गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी गुरु में स्वागत है। आज हम आपको व्याकरण का एक नया विषय पढ़ाएंगे, शब्द, पद और पदबंध में अंतर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा को, शब्द, पद और पदबंध में अंतर को। तो देखिए, शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह जिसका अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। शब्द क्या है? एक स्वतंत्र इकाई। वर्णों का सार्थक समूह जिसका अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे ले लेते हैं अध्यापक, हम शब्द ले रहे हैं हम सम्मान, करना चाहिए। तो कुछ शब्द लिए जब भी मैंने, ये क्या है? शब्द है। इनका क्या है? अर्थ है और ये स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रयोग हुए हैं। तो जब और तो पद क्या होता है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक नियम से बच जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? पद बन जाते हैं। और इनमें कुछ विभक्तियां जुड़ जाती हैं तो वह क्या बन जाएंगे? पद बन जाएंगे। जब क्या हो जाता है? शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह व्याकरणिक नियम से बच जाता है तो क्या बन जाता है? पद। अब ये क्या है? शब्द हैं। अब इनको जब हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? पद बन जाएंगे, कुछ व्याकरणिक नियमों से जुड़ने के कारण। जैसे देखें अभी इसका अध्यापक, हम सम्मान करना चाहिए, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन इस शब्द का स्वतंत्र अर्थ है। शब्द क्या होते हैं? उनका स्वतंत्र, शब्द एक स्वतंत्र इकाई है। अध्यापक तो है लेकिन वाक्य में प्रयोग करने में इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन जैसे ही हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसमें कुछ विभक्तियां जुड़ जाएंगी, व्याकरणिक नियमों से जुड़ जाएंगी, तो इसका कुछ अर्थ आएगा। देखें अध्यापक, इसी को हम उदाहरण को, अध्यापक का विभक्ति लगा दी, हमें अध्यापकों का हमें सम्मान करना चाहिए। अब ये क्या बन गया? अब पहले के थे शब्द थे, अब यहाँ क्या बन गए? पद बन गए, क्योंकि यह व्याकरणिक नियमों से बच चुके हैं। अब ये एक पद हो गया, ये पद हो गए, ये पद हो गए, जितने हैं पद बन गए। क्या हो गए? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो व्याकरणिक नियमों से बच जाते हैं, तो फिर क्या बन जाते हैं? वो पद बन जाते हैं। अभी ये शब्द थे, अब क्या बन गए? ये पद के रूप में। अध्यापकों का हमें सम्मान करना चाहिए, तो ये व्याकरणिक नियमों से। तो अगला जो है पदबंध। पदबंध क्या होता है? जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तब क्या बन जाते हैं? वो पदबंध। जब एक से अधिक पद क्या मिलते हैं? मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। उदाहरण से समझे, जैसे हमने कहा अध्यापकों का क्या है? अध्यापकों का हमें सम्मान करना चाहिए, तो इसको पदबंध देखें। अब इसका क्या होगा? जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बनाए तो वह क्या बनाते हैं? पदबंध कहलाता है। जैसे देखें, शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापक, शिक्षा प्रदान करने वाले, शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों
का हमें सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या बन गया, अब ये पदबंध बन गया। क्या? शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों का, शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों का। तो पहले क्या था, अध्यापकों का हमें सम्मान करना चाहिए, तो इसी को क्या कर दिया, अध्यापकों। कौन से अध्यापकों का? शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों का हमें सम्मान। तो एक ये क्या बन गया, एक पदबंध बन गया, जिसे क्या कहते हैं, वाक्य का अंश भी कहते हैं, वाक्यांश भी कहते हैं इसे। तो जो वाक्यांश का जो शीर्षक होता है वही उसका पद बंध भी होता है। तो इसका पदबंध जैसे क्या है, अध्यापकों को। तो एक चीज इसके अंदर है, शिक्षा अध्यापकों को, इसका शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों का। तो ये क्या है, और इसमें क्या है, इसमें कितने पद हैं, अध्यापकों का हमें सम्मान करना चाहिए, इसमें बहुत सारा। तो ये क्या है, एक क्या बनेगा, एक इकाई के बने, शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापक, वाक्यांश। तो इसमें दूसरा यह है, इसकी पहचान के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों एक साथ नहीं होंगे। एक चीज होगा, या उद्देश्य होगा। तो जैसे वाक्यांश में क्या होता है, वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय होता है, परंतु वाक्यांश में उद्देश्य और विधेय साथ नहीं होंगे। तो इसके साथ ही आप समझ गए होंगे कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है और पदबंध क्या होता है। शब्द क्या होता है, एक स्वतंत्र इकाई है जिसका कुछ सार्थक शब्द, वर्णों का सार्थक समूह होता है, जिसका कुछ अर्थ होता है। लेकिन वही जो शब्द जो किसमें होते हैं, जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो व्याकरण नियम से बदलने के कारण वही क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। जब पदों का क्या बनता है, पदों का समूह, बहुत सारे पदों का एक क्या बनता है, एक इकाई, स्वतंत्र इकाई बनाते हैं व्याकरण, तो उसे क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। तो उसी के बारे में क्या बनाया जाता है, उस पद के बारे में स्थिर रूप से बताया जाए तो। जैसे दूसरा देखें, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, पहले देख लेते हैं। मोहन स्कूल जाता है, ये इसमें मोहन एक पद है, स्कूल पद। अब इसका पदबंध जैसे देखें, रमेश का भाई, रमेश का भाई मोहन, रमेश का भाई मोहन, ये क्या बन गया, एक पदबंध बन गया। मोहन एक पद था, लेकिन ये क्या है, रमेश का भाई मोहन क्या बन गया, पदबंध। स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, तो ये वाक्यांश का क्या है, वाक्यांश है जिसका पूर्ण अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो अपने वाक्यांश का अर्थ देता है। वाक्य का पूरा अर्थ नहीं देता है, उस वाक्यांश का अर्थ देता है। तो आप आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इधर ही पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।